ठीक है, तो एनीवन कैन एक्सेस दिस नोट्स, मैं यहीं पे नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, चलो ओके। तो यहीं पे हम लोग इफ के अंदर गिट रेपो के, इफ रेपो के अंदर आप जाओगे, इफ को अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, ये भी मैं दे दूंगा आप लोग को सभी को। ठीक है, आई विल गिव दिस। ठीक है, इसको अगर डायरेक्टली आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, राइट, अगर गाइस आप लोग को भी अगर बता दूं मैं, ठीक है, आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स में ये डालता हूँ मैं। ठीक है, चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ इसको, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, हियर यू कैन, ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन दिस यू कैन एक्सेस इट, बाय क्लिकिंग ऑन दैट यूआरएल यू कैन एक्सेस इट। ठीक है, आप लोग भी उसको एक्सेस कर पाओगे, आप लोग भी उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो आपका रिपोजिटरी हो गया। ठीक है, रिपोजिटरी हो गया। ओके, गिव मी सेकंड। ठीक है, यहाँ पे रिपोजिटरी है, क्लिक ऑन द रिपोजिटरी। ठीक है, नाउ गाइस हियर, नाउ आपको भी क्या करना है, देखो आपका रिपोजिटरी बन गया, ध्यान दो अभी आपको करना है क्या। हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। आप लोग यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना लोगे, हियर यू विल क्रिएट वन रिपोजिटरी। आपने एक रिपोजिटरी बना ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाओ कोड के अंदर, यहाँ पे जो मिलेगा आपको ये कॉपी कर लो। फ्रॉम हियर जस्ट कॉपी इट, फ्रॉम हियर जस्ट कॉपी इट। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप लोग, क्या करो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, फ्रॉम हियर जस्ट कॉपी इट। ठीक है, कॉपी करके क्या करोगे आप लोग, कॉपी करके आपके नोटपैड पे डाल दो इसको, फिलहाल के लिए मैं नोटपैड पे सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, जस्ट सेविंग इट ऑन द नोटपैड। ठीक है, जस्ट सेविंग इट ऑन द नोटपैड। ठीक है, जस्ट सेविंग इट ऑन द नोटपैड, बाकी कुछ नहीं करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे। ठीक है, अभी मान लो आपने कोई तो भी गिटहब का एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, मान लो जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम लोगों ने कहीं पे प्रोजेक्ट बनाया, राइट, वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट। आपका कोई भी प्रोजेक्ट बोल लोगे, कोई भी फाइल अगर आपको डालनी है, ठीक है, एनी फाइल यू वांट। ठीक है, एनी फाइल यू वांट। एक मिनट रहेगा, लैपटॉप क्या हो गया, हैंग क्यों हो रहा है। ठीक है, एनी फाइल यू वांट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव, आई हैव द प्रोजेक्ट समवेयर लाइक यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर आई हैव दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला मेरे पास में प्रोजेक्ट है। ठीक है, कैसे यहाँ पे ध्यान दो। अभी क्या कर रहे हो आप लोगों ने, स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बना लिया। मान लो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना लो या फिर आप कोई फाइल बना लो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना लो या फिर कोई एक फाइल बना लो। ठीक है, लेट्स कंसिडर करता हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया स्प्रिंग बूट का। अभी आपको क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्ट आपको गिट हब पे होस्ट करना है, आपको गिट हब पे डालना है। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है, योर दिस प्रोजेक्ट यू हैव टू ऐड हियर। ठीक है, आपका ये वाला प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, गिट बैश एंड गिट जी यू आई, गिट बैश एंड गिट जी यू आई करके आपको दो प्रोजेक्ट मिलेंगे यहाँ पे। कम ऑन एवरीवन कैन सी इट। कैन एवरीवन सी इट, सब लोग ट्राई करो आपके लैपटॉप में। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन कैन सी इट। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, कहीं भी आपके लैपटॉप में कहीं भी राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, दो ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, बताओ मुझे। कहीं पे भी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने का ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको, गिट जीयूआई एंड गिट बैश। कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कैन यू सी दिस टू ऑप्शन, एवरीवन। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी ध्यान दो, आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू मेक दिस फोल्डर एज अ वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब क्या, वर्किंग जहाँ पे आप लोग गिट के ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, वो चीज आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, जहाँ पे आप आपके गिट के ऑपरेशन वगैरह यूज करने वाले परफॉर्म करने हैं, वो चीज करना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो गिट बैश है।
गिट बैश, क्लिक ऑन गिट बैश की, क्लिक ऑन गिट बैश। ठीक है, गिट बैश के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, बिफोर दैट लेट मी शो यू वन थिंग। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके पास में एक पुराना वाला ये होगा, ठीक है, यू माइट बी हैविंग योर ओल्ड गिट। ठीक है, आपके पास में इसके पहले का भी जो भी गिट होगा, अगर उसको आपको अगर रिमूव करना है, इसके पहले का अगर आपके पास में गिट गिट का अकाउंट अगर है आपके पास में, और उसको आपको अगर रिमूव करना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा आपका, ठीक है, क्रेडेंशियल मैनेजर करके होता है, क्रेडेंशियल मैनेजर करके। क्रेडेंशियल मैनेजर में जाओ आप लोग, क्रेडेंशियल मैनेजर सर्च करो, विंडोज क्रेडेंशियल में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे, चलो यहाँ पे देखो, मुझे गिट गिट गिटहब का दिख रहा है। ठीक है, आई कैन सी गिट एंड गिटहब अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आई कैन सी, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिमूव इट, आई विल रिमूव इट, आई विल रिमूव इट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी और अकाउंट से लॉगिन वगैरह किया है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आपने किसी और अकाउंट से लॉगिन वगैरह किया है। ठीक है, किसी और अकाउंट से अगर आपने लॉगिन किया है, तो कहीं यहाँ पे आपका फिर से वो एक्सेस नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जो गिटहब पे जो अकाउंट डाला है इसके पहले, गिटहब पे जो आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड आपकी गिट में अगर फिट करके रखी है, और अभी आप किसी और गिटहब का अकाउंट बनाया, अभी आपने गिटहब का अकाउंट बनाया लेकिन कोई और ईमेल आईडी से अगर बनाया, राइट, तो आप लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए हमें ये चीज करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, जो पहले हमें अपना ए सेट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हमारा यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड, आईडी यूजर नेम एंड आईडी सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे गिट कॉन्फिग करके, गिट कॉन्फिग करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको गिट कॉन्फिग। ठीक है, गिट कॉन्फिग करके, तो यहाँ पे है क्या मेरा कोई आईडी पासवर्ड, लेट मी चेक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई कैन ऑलरेडी सी दिस। ठीक है, आई कैन ऑलरेडी सी दिस। ठीक है, बट यहाँ से इफ आईडी पासवर्ड पे जहाँ पे देखो, इस तरीके का कुछ तो भी दिख रहा है मुझे, आकाश NFA करके एंड कड़मकर कुछ तो भी, आकाश 6959 करके, राइट। तो इससे अगर मैं एक्सेस करने जाऊंगा तो मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा, आई विल नॉट गेट द एक्सेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस, तो यहाँ पे देखो, नॉट अ गिट डायरेक्टरी। ओके, तो गिट डायरेक्टरी बनाने के लिए सबसे पहली कमांड आपको क्या रन करनी पड़ेगी, द फर्स्ट कमांड व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, अगेन आई विल शो यू। यहाँ पे आप गए, इस फोल्डर में गए, राइट क्लिक करो यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्या जाना है, यहाँ पे गिट बैश में जाना है, गो टू द गिट बैश। गिट बैश में जाने के बाद आपको क्या करना है, द फर्स्ट कमांड यू नीड टू रन, यहाँ पे गिट इनिट करके, गिट इनिट, गिट इनिट करके करोगे आप लोग। तो जैसे ही मैंने गिट इनिट किया, यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, इन इफ डायरेक्शन में उसने क्या कर दिया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। तो कैन यू सी गाइस, यहाँ पे डॉट गिट करके दिख रहा है आपको, कैन यू सी गाइस हियर, कैन यू सी हियर, इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, कैन एवरीवन डू दिस। ठीक है, गिट इनिट करने के बाद में आपको इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा, गिट इनिट करने के बाद में आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको एक गिट इनिट नहीं दिख रहा है, ठीक है, गिट इनिट अगर नहीं दिख रहा है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको आपके लैपटॉप में एक सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सर्च करना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर करके, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर ऑप्शन करके आ रहा है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो व्यू करके जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाओ व्यू करके। ठीक है, व्यू करके यहाँ पे कुछ तो भी होगा, शो हिडन फाइल्स करके। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको क्लिक करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपका ऐसा रहता है गाइस, बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको क्लिक करो, शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव करके। तो डॉट डॉट से जो भी फोल्डर स्टार्ट होते हैं गाइस, दो आर द हिडन फोल्डर्स, जो डॉट से जो स्टार्ट होते हैं ना, दो आर द हिडन फोल्डर्स। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक कर दो शो हिडन फाइल्स फोल्डर के ऊपर, शो हिडन फाइल फोल्डर के ऊपर, जिसको नहीं दिख रहा है उसको भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स फाइन। ओके, ये चीज होगी अपनी। नाउ, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, गिट स्टेटस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस कैन यू सी हियर, गिट स्टेटस करने के बाद में, गिट स्टेटस करने के बाद में यहाँ पे देखो, ऑन मास्टर ब्रांच बोल रहा है, अभी हम लोग मास्टर ब्रांच के ऊपर है। ठीक है, एक ऑन मास्टर ब्रांच। ठीक है,
ब्रांचेस क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू, ब्रांच वगैरह क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग ब्रांच के अंदर, हियर यू विल सी द मेन ब्रांच करके, ठीक है, हियर यू विल सी द मेन ब्रांच करके, ठीक है, हियर यू विल सी द मेन ब्रांच, ठीक है। कैन एवरीवन सी दिस? कैन एवरीवन सी? आप केस में भी जाओ, यहाँ तक सब लोग आगे के, यहाँ तक सब लोग आगे, क्या बताओ मुझे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच नेम रखने से बेटर, यहाँ पे जैसे आपको मास्टर दिख रहा है, राइट, हियर यू कैन सी द मास्टर, हियर यू कैन सी द मास्टर, ठीक है, लेट मी क्लियर इट। गिट स्टेटस में यहाँ पे आपको दिख रहा है मास्टर दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी आपको इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, यहाँ पे अगर आपको गिटअप पे मेन दिख रहा है, यहाँ पे मास्टर दिख रहा है, ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, बाद में तो बताऊंगा ही मैं आपको ब्रांचेस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, बट एज ऑफ हम लोग क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, इसको रीनेम कर देंगे, ठीक है। गिट ब्रांच, ग्रेड ब्रांच हाइफन एम, ठीक है, यहाँ पे मास्टर है, मास्टर, मास्टर के बाजू में मेन लिख दो, मास्टर के बाजू में मेन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी जो मास्टर वाली ब्रांच है इसको हमने रीनेम कर दिया guys, ठीक है, मास्टर वाली ब्रांच को हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, ठीक है, मास्टर ब्रांच को हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, रीनेम मास्टर ब्रांच टू मेन, ठीक है, हमने रीनेम कर दिया मास्टर ब्रांच को। तो दिस इज अवर कमांड, ठीक है, दिस इज अवर कमांड गाइस, दिस इज अवर कमांड, ठीक है, एक कमांड है अपनी, टू रीनेम अवर मास्टर ब्रांच टू मेन, ठीक है, रीनेम और मास्टर ब्रांच टू मेन। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको मेन दिख रहा है, यहाँ पे आप गिट ब्रांच करने के लिए आप गिट ब्रांच करके भी आप सर्च कर सकते हो, आपको सभी ब्रांचेस मिल जाएगी, ठीक है, सभी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मेन है तो मेन ब्रांच आपको दिख रही है, यहाँ पे भी मेन है एंड यहाँ पे भी मेन है, ठीक है, तो दोनों जगह पे अपनी मेन ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस है, ठीक है, एट बोथ द प्लेसेस वी हैव अवर मेन ब्रांच, एट बोथ प्लेसेस वी हैव अवर मेन ब्रांच, ठीक है, चलो दैट्स फाइन। अभी ध्यान दो गाइस, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, गिट ब्रांच आ गई, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क इफ टू ऐड दिस प्रोजेक्ट, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे मेन ब्रांच में डालना है, ये प्रोजेक्ट हमें मेन ब्रांच के अंदर डालना है, ये प्रोजेक्ट हमें मेन ब्रांच के अंदर डालना है। तो अगर हम लोग गिट स्टेटस करते हैं, तो गिट स्टेटस में यहाँ पे देखो अनट्रैक फाइल करके दिख रहा होगा आपको, यू कैन सी अनट्रैक फाइल करके, अनट्रैक फाइल करके, राइट, यू कैन सी अनट्रैक फाइल करके, ठीक है, यू कैन सी गाइस योर अनट्रैक फाइल करके, अनट्रैक फाइल करके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इसको हमें तो चलो पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक हो गया आपका, अगर ये अगर आपको करने को नहीं दे रहा हूँ, यहाँ तक कर लिया क्या सभी ने, किसी को कुछ इशू आ रहा है क्या बताओ। हम लोग वी विल डू वन थिंग, क्योंकि हमें हो सकता है किसी को इसके पहले ही पूछे, यूजर नेम पासवर्ड अगर पूछ सकता है, दे कैन आस्क यू यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपना अकाउंट सेट कर लेंगे, अकाउंट सेट कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो कमांड आपको डालनी है, गिट कॉन्फिग, ठीक है, आई विल गिव ऑल द कमांड गाइस, आई विल गिव ऑल द कमांड, डोंट वरी, ठीक है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम करके, यूजर डॉट नेम करके, यूजर डॉट नेम करके, और नेम क्या डालोगे आपका, यूजर नेम क्या है आपका, यूजर नेम क्या है, जैसे मेरा यहाँ पे यूजर नेम दिखेगा आपको, आपका दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई एम हियर, आई कैन सी हियर माई यूजर नेम, ठीक है, हियर आई कैन सी माई यूजर नेम, आप लोग आपके इसमें दिख जाएगा, आप लोग का यूजर नेम पासवर्ड आपको आपके लैपटॉप में मिल जाएगा, आपके गिटअप पे मिल जाएगा। तो क्या है मेरा, आकाश NFA 27, आकाश NFA 27 करके हमने दिया है कुछ तभी, ठीक है, तो आई विल एड इट हियर, आकाश NFA 27 ऐड हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज git config email, git config email, ठीक है, git config email करके, git config email, अभी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने ईमेल, तो ईमेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे योर प्रोफाइल में, ठीक है, योर प्रोफाइल के अंदर एडिट प्रोफाइल में, ठीक है, कहाँ गया मेरा जो ईमेल था,
फिटिंग कहाँ है यहाँ पे? फिटिंग वाला ऑप्शन कहाँ है? रिपोजिटरी, ये प्रोफाइल, प्रोफाइल में गए हम लोग। यहाँ पे योर अकाउंट या फिटिंग करके कुछ तो होता है, सपोर्ट वेबसाइट, ट्रैफिक, स्पॉन्सरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, लिफ्ट अप प्रोजेक्ट, योर प्रोफाइल, ओके। एडिट प्रोफाइल में नहीं, जब भी मैंने आपको दिखाया ना ईमेल, कहाँ से देख सकते हैं करके। कहाँ गया यार? फिटिंग इधर है, फिटिंग। फिटिंग नहीं दिख रहा था, ठीक है, फिटिंग में जाओ, यहाँ पे देखोगे आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर आप इफ इन केस आपको पता ही नहीं है, आपने गिटहब डालने का डायरेक्ट लॉगिन अगर हो रहा है आपको, पता ही नहीं है आपका मेल आईडी कौन सा है, तो यहाँ पे मेरा मेल आईडी है हाई कड़मकर करके, तो आई विल यू फिर हाई कलमकर @gmail होगा, @gmail.com करके। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, गिट कॉन्फ़िग लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दी फॉर माई यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यू सॉरी ईमेल, यूजर ईमेल एंड यूजर नेम यहाँ पे फेट हो गया। ठीक है, आई कैन सी हाई कड़मकर में आकाश आने पे दो फेट हो गए। ठीक है, आई कैन सी दीवार फेट। ठीक है, चलो ए फेट हो गया, अपने इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये चेक करने के लिए आप ए वाली कमांड यूज कर सकते हो, गिट कॉन्फिग ए वाली कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ये चीज कर सकते हो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके, चलो, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, इसको क्लोज करके मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जाओ, अगेन अगेन जाओ। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग हेयर। ठीक है, राइट क्लिक हेयर, यहाँ पे जाएंगे गिट बैश में जाओ। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ पे अगर डॉट गिट है मीन्स इट इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोग करेंगे गिट स्टेटस से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, नो कमिट एट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट यू हैव टू डू गाइस, आपको इसके बीच में लिंक बनानी है। ठीक है, आपके इस प्रोजेक्ट के बीच में और ये वाले जो आपके रिपोजिटरी है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी रिपोजिटरी है, दोनों के बीच में आपको लिंक बनानी है। दोनों के बीच में आपको लिंक बनानी है, रिपोजिटरी है आपकी। ठीक है, दोनों के बीच में आपको लिंक बनानी है, तो कैसे करोगे? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आपको कमांड यूज करना पड़ेगा, गिट रिमोट ऐड। ठीक है, ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके लिखो, इस तरीके का कमांड रहेगा। ओरिजिन नथिंग बट द नेम, एक सिंपल नेम है। ठीक है, ओरिजिन करके गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे जो आपका ए मिला था, ठीक है, ये जो यूआरएल, आपको ये यूआरएल ले लो और ये यूआरएल यहाँ पे डाल दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, नथिंग एल्स। जस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू यूज दिस कमांड। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू यूज दिस कमांड। ठीक है, यूज दिस कमांड। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू यूज दिस कमांड। ठीक है, किस लिए बोल सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, गिट स्टेटस अभी भी आ रहा है अपने को, अनट्रैक फाइल्स करके। नाउ यहाँ से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज यू आर गोइंग टू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक ही बात करोगे। उसके बाद का काम अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज गिट ऐड कमांड। ठीक है, अभी गिट ऐड अपने पास में दो दो कमांड है। ठीक है, एक है आपके पास में गिट ऐड, एक होता है आपके पास में गिट ऐड डॉट करके। तो गिट ऐड यहाँ पे आपको डालना पड़ता है कि फाइल नेम वन फाइल नेम, ठीक है, अनदर फाइल नेम। ठीक है, और गिट डॉट करोगे, इसका मतलब क्या, ऑल फाइल्स। ठीक है, ऑल फाइल्स, यहाँ पे सिंगल फाइल, राइट। गिट ऐड मतलब क्या, एक सिंगल फाइल। अभी ऐड कहाँ कर दें, ये भी तो सवाल है। सर आप बोल दे कि गिट ऐड करना है, ऐड कहाँ कर दें? चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन बना के रखा है मैंने, उसका भी प्रेजेंटेशन बना के रखा है। इन्वायरमेंट सेटअप हो गया अपना। ठीक है, अकाउंट वगैरह हमने क्रिएट कर दिया, गिट वर्जन वगैरह हमने चेक कर दिया, दैट इज फाइन। गिट आर्किटेक्चर में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए कौन है, ए हम लोग है, ही इज द डेवलपर। हियर कम्स द ही इज द डेवलपर। डेवलपर करता है गिट इनिट। तो गाइस आप लोगों ने भी, हमने भी गिट इनिट कमांड यूज की। गिट कमांड यूज करने के बाद में कहाँ गए हम लोग, वर्किंग ट्री के अंदर। वर्किंग ट्री मतलब क्या गाइस, ये हमारे अभी अपना एक काम करने का एरिया हो गया। ठीक है, काम करने का एरिया हो गया, दिस इज वर्किंग ट्री, मतलब एक काम करने का एरिया हो गया अपना। यहाँ पे हमने किया था गिट इनिट करके, उसके बाद में ये वाली
अपनी फाइल बन गई थी। मतलब क्या, नाउ दिस इज वर्किंग ट्री, मतलब यहाँ पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं, यही से हम लोग जो भी करना है वो करेंगे गिट के ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में ऐड कमांड है। ऐड कमांड क्या करेगा, इट विल ऐड योर फाइल्स इनटू द स्टेजिंग एरिया। इट विल ऐड योर फाइल्स इनटू द स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया मतलब क्या गाइस, एक ऐसा एरिया, ठीक है, स्टेजिंग एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे आपकी फाइल्स रेडी हो गई है, ठीक है। ऐड करने के बाद में अभी आपकी फाइल्स रेडी है, किस चीज के लिए रेडी है, आपकी फाइल्स रेडी है जहाँ पे आपको जो लोकेशन पे यहाँ पे अपने को डालना है ना, ठीक है, गिटहब पे डालने के लिए आपकी फाइल्स रेडी होगी। ऐड करने के बाद में जो जो फाइल को आप ऐड करोगे, मतलब क्या, दिस फाइल फॉर रेडी, नाउ दिस फाइल फॉर रेडी। ऐड मतलब क्या, स्टेजिंग एरिया में गई, स्टेजिंग एरिया में मतलब क्या, आपकी फाइल अभी रेडी हो चुकी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ऐड मतलब क्या, ऐड जाएंगे आपका स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया मतलब क्या, वहां पे आपकी फाइल्स रेडी हो चुकी है आगे बढ़ने के लिए, मतलब जो भी आप स्टेजिंग एरिया में फाइल्स डालोगे, जो भी फाइल्स आप स्टेजिंग एरिया में डालोगे वही फाइल्स आपकी आगे जाएगी। उसके बाद में आपके पास में कमिट करके ऑप्शन है, ऐड कर दिया आपने, कमिट करके करोगे उसके बाद में, ठीक है। पहले ऐड किया आपने, आपके पास में 1000 फाइल्स हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर करो गाइस, नाउ यू हैव द 100 फाइल्स, ठीक है, नाउ यू हैव द 100 फाइल्स, ठीक है। 100 में से आपने क्या कर दिया, 50 फाइल्स को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। 50 फाइल्स को ऐड कर दिया अपना, आपको सभी फाइल्स नहीं डालनी है, ओनली 50 फाइल्स यू हैव टू ऐड। तो 50 फाइल्स अभी जाएंगे आपकी इफ में, कमिट, यहाँ पे 50 फाइल्स आपकी गई आपकी स्टेजिंग एरिया में। अभी आप क्या करोगे, 50 फाइल्स को आप कमिट करोगे, कमिट के साथ आप एक मैसेज लिखोगे, ठीक है, ठीक है, एक मैसेज लिखोगे, FMF FMF FMG जो भी आप लिखते हो शॉर्टकट, ठीक है। एक मैसेज लिखो कमिट के साथ कि आप ये फाइल्स क्यों कमिट कर रहे हो। क्यों कमिट कर रहे हो मतलब क्या, आपको एक मैसेज डालना पड़ेगा कि भाई इस फाइल के अंदर मैंने कोई बग फिक्स किया है, कोई नई फंक्शनैलिटी मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो आप जो भी आप ऐड कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, जो भी आप फाइल्स ऐड कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, राइट। जो भी आप फाइल्स ऐड कर रहे हो क्यों कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद वो क्या होगा, वो जाएगा आपका गिट लोकल रिपोजिटरी में। तो गाइस ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास में सिक्योरिटी लेवल भी आप बोल सकते हो। पहले आपने ऐड किया स्टेजिंग एरिया में गई, फिर कमिट किया आपने लोकल रिपोजिटरी में गई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप वापस जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको लगता है कि फाइल आपको ऐड नहीं करनी हो तो रिमूव कर सकते हो। लोकल रिपोजिटरी मतलब क्या हो जाता है guys, कि आपके सिस्टम में एक रिपोजिटरी बन जाती है, ठीक है। आपके सिस्टम में एक रिपोजिटरी बन जाती है, आपके सिस्टम में एक रिपोजिटरी बन जाती है। तो सबसे पहले फाइल वहां पे सेव होगी आपके लोकल में, ठीक है, आपके लोकल रिपोजिटरी में से होगी आपके सिस्टम में एक, ठीक है। आपके सिस्टम में एक फाइल बन जाएगी, आपके सिस्टम में एक रिपोजिटरी बन जाएगी। तो पहले आपके सिस्टम में फाइल स्टोर होगी, उसके बाद में जब हम लोग पुश करेंगे तब जाके हमारा गिट रिमोट रिपोजिटरी में, ठीक है। अभी देखो हमने एक कमांड यूज किया था गिट रिमोट करके, याद है आपको, हमने गिट रिमोट करके यूज किया था कमांड, ये वाली। तो तब जाके आपका इस फोल्डर में जाके आपका सेव हो जाएगा वो फाइल, तब जाके आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तब आपका यहाँ पे जाएगा, तब जाएगा यहाँ पे, तब जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने गिट इनिट किया, इनिट मतलब अभी नाउ दिस इज अवर वर्किंग यार्ड, दिस इज अवर वर्किंग एड, ठीक है, दिस इज अवर वर्किंग यार्ड, यार्ड। उसके बाद में आपने ऐड कमांड यूज किया, ऐड कमांड क्या करेगा, ये बोलेगा नाउ दीज आर रेडी फॉर कमिट, दीज आर फाइल्स फॉर रेडी फॉर कमिट, मतलब इस फाइल को आप आगे बढ़ा सकते हो। कमिट करोगे तो कमिट करने के साथ साथ आपको एक मैसेज भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले गिट आपके लोकल रिपोजिटरी में स्टोर होगा, ठीक है। पहले आपके लोकल रिपोजिटरी में से होगा, उसके बाद में फिर पुश करोगे तो आपके रिमोट रिपोजिटरी में जाएगा, पुश करने के बाद में रिमोट रिपोजिटरी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो पढ़ लो गाइस। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आप ये क्या लिखा है नीचे में 4 मैसेज पढ़ो। एंड कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। आप लोग अगर यहाँ तक क्लियर हो गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है कहीं आप तक। Come on, let me know. Everyone, please type in the chat box if you have any doubt. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज टाइप, प्लीज लेट मी नो योर डाउट।
चलो, नो 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 नो, आई गॉट ऑल द नोस, तो वी विल मूव अहेड। चलो, ओके, गुड, वेरी गुड गाइस, थैंक यू। चलो, तो यहाँ तक हो गया। नाउ अभी हम जाएंगे अपने यहाँ पे रिपोजिटरी में। ठीक है, क्या करना है हमें? ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हम लोग करेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस, तो यहाँ पे आपके पास में एक कम्प्लीटली प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गाइस आपके पास में काफी सारी फाइल्स अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास में ऑलरेडी काफी सारी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास में काफी सारी फाइल्स अवेलेबल है, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में काफी सारी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में काफी सारी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये काफी सारी फाइल्स आपके पास में अवेलेबल है। तो ये सभी फाइल्स अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, हमें क्या करना है, गिट ऐड। ठीक है, गिट ऐड, मैं डायरेक्ट ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, व्हाट डज इट मीन, डॉट सिलेक्ट किया मीन्स ऑल। ठीक है, गिट ऐड, तो सभी कुछ मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सभी कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, मेरी जितनी भी फाइल्स हैं ना, इसके अंदर की सभी फाइल्स यहाँ पे चले जाएंगे। स्प्रिंग बूट एफ, ठीक है, स्प्रिंग, मतलब कंप्लीटली प्रोजेक्ट ही हमारा चला जाएगा। कंप्लीटली प्रोजेक्ट ही हमारा ऐड हो जाएगा, कंप्लीटली प्रोजेक्ट ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा अपना। ठीक है, और कंप्लीट प्रोजेक्ट विल गेट एडेड। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट विल गेट इट एडेड। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले हमने कमांड रन की थी, ये वाली गिट ऐड वाली। ठीक है, अभी कुछ नहीं ऐड होगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ऐड हो चुका है। अभी गिट स्टेटस करेंगे हम लोग। तो गिट स्टेटस में देखो, नाउ यू कैन सी ऑल द ग्रीन। तो ग्रीन मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ो अभी एक मैसेज। ठीक है, चेंजेस टू बी कमिटेड, वो क्या बता रहा है, नाउ दीज आर द चेंजेस टू बी कमिटेड। ठीक है, नाउ दीज आर द चेंजेस टू बी कमिटेड, तो ये चेंजेस आप अभी कमिट कर सकते हो। दिस चेंजेस नाउ यू कैन कमिट, दिस चेंजेस यू कैन कमिट। ठीक है, तो गिट कमिट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कमांड करेंगे गिट कमिट -m, यहाँ पे एक मैसेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एडिंग इनिशियल प्रोजेक्ट फाइल्स करके हम ऐसा कुछ तो भी लिख देते हैं, एडिंग गिट कमिट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया आपने। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सभी फाइल्स आपकी अभी कमिट हो गई। ठीक है, ये जो सभी फाइल्स है गाइस, प्रोजेक्ट के अंदर जो सभी फाइल्स थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय क्लास, कैन यू सी एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, रनर, सर्विस, सभी क्लास आपकी चलेगी, सभी क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, ओके, नाउ अभी करता हूँ मैं गिट स्टेटस। आई विल आई विल डू वन मोर थिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इफ क्लीन, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो भी था कमिट कर दिया। कमिट कर दिया गाइस। ठीक है, हमने कमिट किया है, कमिट करने के बाद भी यहाँ पे आया है कि चेक करो। ठीक है, मेन ब्रांच में आपको कुछ दिख रहा है कि चेक करो। कैन यू सी एनीथिंग इन द मेन ब्रांच? नो, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच में अभी हमारे पास में फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कमिट किया है गाइस, अभी तक हमने पुश नहीं किया है, कमिट किया है। वी हैव ओनली कमिटेड, वी हैव ओनली कमिटेड। ठीक है, कमिट किया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ हमारे पास में और एक कमांड है गिट पुश वाली। ठीक है, गिट पुश वाली। नाउ गिट पुश में भी दो है गाइस, गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पे आप लिखोगे ब्रांच नेम। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ब्रांच नेम। ठीक है, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव टू यूज दिस कमांड, गिट पुश ओरिजिन मेन। जब आप बता दिया एक बार गाइस आपने ओरिजिन मेन करके, जब आपने बता दिया ओरिजिन मेन करके, आपकी जो ओरिजिन मेन करके बता दिया, उसके बाद में जब भी आपको पुश करना है, आप गिट पुश करो, दैट फिट। आप गिट पुश करो, दैट फिट। ठीक है, हर बार आपको गिट पुश ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार गिट पुश ओरिजिन मेन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ऐसा लिखना पड़ेगा, एक यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, आई थिंक, यस, गिट पुश। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन मेन, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा गिट पुश ओरिजिन मेन लिखना पड़ेगा, ओरिजिन मेन लिखना पड़ेगा। एक बार आप ऐसे लिख दो, गिट पुश। ठीक है, एक बार आप लिख दो गिट पुश -u। ठीक है, गिट पुश -u ओरिजिन मेन करके, ओरिजिन मेन करके लिख दो। ठीक है, या फिर आप लोग क्या करो, हमेशा हमेशा आप वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, हमेशा आपको गिट पुश ओरिजिन मेन लिखना पड़ेगा। एक बार आपने अगर ऐसा लिख दिया, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू राइट ओनली दिस, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू हैव टू राइट ओनली दिस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फ्रॉम, यू हैव टू राइट ओनली दिस, यू हैव टू राइट ओनली दिस। ठीक है, अदरवाइज आपको हर टाइम आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन मेन। तो यहाँ पे यू डालते हम लोग, क्या मतलब बोलते हम लोग कि गैस इसको परमानेंटली अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम करके हमेशा के लिए आप, हमेशा के लिए आप इसको ए कर दो, क्या बोलते हैं उसको, हमेशा के लिए यू कैन मार्क इट। ठीक है, हमेशा के लिए मार्क कर दो कि ओरिजिन मेरा मेन ही रहेगा करके,
ओरिजिन मेन नहीं रहेगा करके, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करके, गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करके, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो ओरिजिन मेन करके हमने कमांड कर दी और एंटर कर दिया है, एंटर कर दिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, साइन इन विथ योर ब्राउजर, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो ऐसा आएगा आपको जब भी आप करोगे साइन इन विथ योर ब्राउजर, यहाँ पे ये बोलता है टोकन यूज करो, एक तो साइन इन करो या फिर टोकन करो। तो आप दोनों चीज कर सकते हो, साइन इन विथ योर ब्राउजर पे क्लिक करो, ठीक है। साइन इन विथ योर ब्राउजर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा साइन इन करने का, यहाँ पे आप साइन इन कर दो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको साइन इन करने का। क्या हो गया भाई, आजा, ठीक है। अब ये इधर दे रहा है, जब तक आएगा तब तक मैं आपको दूसरी प्रोसीजर बता देता हूँ, दूसरी भी बता देता हूँ, टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगेन यहाँ पे जाना है, यहाँ पे फिटिंग करके ऑप्शन था, फिटिंग में जाओ, फिटिंग में जाओ, ठीक है। एक टोकन वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता है गाइस, टोकन वाला, एक बार आप टोकन सेव कर दो, टोकन सेव कर दो आपके लैपटॉप में कहीं तो भी, उसके बाद में वही टोकन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपर सेटिंग करके, डेवलपर सेटिंग करके, डेवलपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है न्यू गिटअप ऐप करके, न्यू गिटअप ऐप, इसके ऊपर क्लिक करो, न्यू गिटअप ऐप करके, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ तो भी, NFA गिटअप करके नाम दे दिया हमने, NFA गिटअप करके, ठीक है। NFA गिटअप करके नहीं, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप गए, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद में नीचे आके आपको दिखेगा यहाँ पे डेवलपर सेटिंग, डेवलपर सेटिंग में क्लिक करो, तो यहाँ पे पर्सनलाइज एक्सेस टोकन दिखेगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको टोकन करके, टोकन करके, टोकन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन करके है, जनरेट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे अगेन है फॉर जनरल यूज करके, फॉर जनरल यूज, ठीक है। तो जनरल यूज करके क्लिक करो इसको, यहाँ पे दे दो कुछ तो भी जो भी आपको लिखना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, गिट गिट पुश टोकन करके ऐसा कुछ तो भी नाम दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी, ठीक है, दिस इज मैंडेटरी। बाकी किस पे क्लिक करना है करो, नहीं करना है दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर यूज केस, ठीक है। बट दिस इज मैंडेटरी, इसके ऊपर क्लिक कर देना सो दैट यू कैन ऐड एंड कमिट, ठीक है। एक्सपायरी, दिस विल बी योर एक्सपायरी, जब तक आपको एक्सपायरी रखनी है आप रख सकते हो, आई थिंक 90 डेज तक कुछ तो भी आती है, 90 डेज तक भी है यहाँ पे, कस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना, दैट्स इट, जनरेट करो, जनरेट करो, जनरेट करने के बाद में यू विल गेट दिस टोकन, ये टोकन मिलेगा आपको, ठीक है। यू विल गेट दिस टोकन, ठीक है। इस टोकन पे आप कहीं तो भी नोट पैड के ऊपर सेव करके रख सकते हो, ठीक है। यू कैन सेव दिस टोकन, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं हुआ, ये कमांड रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ब्राउजर से हमारा नहीं हुआ था, तो यहाँ पे उसने बोल दिया परमिशन नहीं है करके, परमिशन डिनाइड करके बोल दिया, क्योंकि हम लोग ने ब्राउजर से अपना लॉगिन ही नहीं किया था। अब गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मेन करेंगे, लॉगिन करो, ठीक है। अभी वेट करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नाउ टोकन में क्लिक करेंगे हम लोग, टोकन में, वो टोकन में पास कर दूंगा, टोकन में टोकन पास कर दूंगा, ये कहाँ गया हमारा टोकन, ठीक है। आई विल पास दिस टोकन हेयर, ठीक है। ये टोकन यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, लॉगिन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। जैसे लॉगिन कर दिया यहाँ पे रिजेक्ट आ गया, क्या बोलता है ये, अपडेट से रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट द वर्क दैट यू डू नॉट, ओके। तो गिट पुल कर रहे हो, गिट पुल कर दो, कहाँ पे गया अपना ये, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी, आई थिंक वो वी लॉस्ट दैट, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे जाएंगे अपना रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, रिपोजिटरी में जाओ, ठीक है।
यहाँ पे ए है, ऐड फाइल्स में क्रिएट न्यू फाइल्स, कोड ए वाला आएगा क्या? क्या बोल रहा है? ठीक है, गिट पुल किया हमने, जनरली हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में, पहले हमें गिट पुल करना पड़ता है, उसके बाद में पुश करते हैं, ठीक है। बट इसने लेना चाहिए था, बट हमने शायद नाम चेंज किया, नाम चेंज किया, दैट्स व्हाई इट शोज अस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इट आस्क्स अस टू गिट पुल, तो हम लोग गिट पुल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मे बी इट मे बी पॉसिबल कि आपको कोई इशू नहीं है। अगर इशू आता है आपको तो यू कैन यूज द गिट पुल। ठीक है, आप लोग ये पहले पुल ले सकते हो, दैट्स फाइन। अभी हम लोग करते हैं गिट पुश। ओके, वेट गाइस, रिजेक्टेड ही कर रहा है ये, नॉन पास फॉरवर्ड। अपडेट गिट पे। ठीक है, यूज गेट पुल बिफोर द पुशिंग ऑल सी द नोट द पाथ फॉरवर्ड। ओके, इट मे बी आस्किंग। ठीक है यार, आपको मैं यहाँ पे देखो, एक करने के लिए तो हम लोग कर सकते बोलना, रीबेस करके देखता हूँ इसको, ओरिजिन मेन। ठीक है, चला तो गया। ठीक है, रीबेस कर दिया। अभी ये रीबेस भी मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि दैट दैट ब्रांच ऑफ शोइंग की ऑलरेडी आगे है करके, दैट ब्रांच ऑफ ऑलरेडी शोइंग की आगे है करके, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई लेट मी डू अनदर थिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बट आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज कि फिर अभी रीबेस के देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया आपका, यू कैन सी योर प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, गिट रिपोजिटरी में हम लोग जाते हैं, आई विल क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी यार। ठीक है, एन एफ ए टिफ्ट टू करके, ठीक है, पब्लिक, आई विल क्रिएट द रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे रिपोजिटरी क्लिक किया, यहाँ पे जो आ रहा है आपको पाथ, ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको यही करना है, एक रिपोजिटरी क्लिक क्रिएट करके यहाँ पे ये वाला पाथ ले लेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ आई विल ऐड दिस प्रोजेक्ट टू अनदर अनदर। ठीक है, ओके। तो गाइस ये देखो, ठीक है, वो क्यों नहीं हो रहा था अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो रीडमी फाइल आ गई। तो रीडमी फाइल क्यों पुल किया हमने करके, रीडमी फाइल आई थी, क्योंकि हम लोग जब पुश करने जा रहे थे तो हमें एरर आ रहा था, पुश करने जा रहे थे एरर आ रहा था, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दैट वाज ब्रांच ऑफ अहेड। ठीक है, उस ब्रांच में ऐसे कुछ चेंजेस थे जो अपने पास में नहीं थे, उस ब्रांच में ऑलरेडी ऐसी कुछ फाइल्स थी जो अपने पास में नहीं थी, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें वो फाइल्स अपने लैपटॉप में लेनी पड़ती है, उसके बाद में हम लोग पुश कर पाएंगे, क्योंकि ये रीडमी फाइल, दिस रीडमी फाइल वॉज देयर, दिस रीडमी फाइल वॉज देयर। ठीक है, दिस रीडमी फाइल वॉज देयर। ठीक है, तो एज ऑफ नो चलो इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं आपको इनिशियल लेवल पे फिर से एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये वाला प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट वी हैव टू ऐड इनटू दिस रिपोजिटरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर है, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज, द सेम प्रोसीजर विल बी देयर। ठीक है, हम लोग फर्स्ट कमांड क्या करेंगे, गिट गिट इनिट, गिट इनिट, गिट इनिट करने के बाद में यहाँ पे देखो इनिट डॉट गिट करके फोल्डर क्रिएट हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड ए वाला यूआरएल एंड दिस यूआरएल एंड दिस यूआरएल। ठीक है, दिस यूआरएल, दिस यूआरएल पेस्ट। ठीक है, दिस यूआरएल पेस्ट करके, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हम लोग करते हैं गिट स्टेटस। ठीक है, तो गिट स्टेटस में ये वाली चीज है। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस में ये वाली फाइल है, उसके बाद में हमारी कमांड कौन सी, गिट ऐड, ये वाली कमांड ऐड करेंगे, सो दैट सभी फाइल हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द फाइल्स विल गेट एडेड, अगेन गिट स्टेटस। ठीक है, तो ये सभी फाइल्स आपकी ऐड हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो।
उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट हाइफन एम, एंड यहाँ पे आप आपका मैसेज डाल दो, ठीक है। इनिशियल कमिट करके हम लोग मैसेज डाल देते हैं, इनिशियल कमिट करके। तो आपकी सभी फाइल अभी कमिट हो जाएगी, आपकी सभी फाइल अभी कमिट हो जाएगी, ठीक है। ऑल द फाइल्स आर कमिट, ठीक है, ऑल द फाइल्स हैव बीन कमिटेड, ठीक है। अभी हमें करना है गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन करते हैं हम लोग, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, यहाँ पे वाले कमांड कर देते हैं, ठीक। और क्या बोलता है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन फेल टू पुश फ्रॉम रेफरेंस टू गेट एनएफ, ओके। तो यहाँ पे देखो मास्टर करके ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे देखो मास्टर करके ब्रांच क्रिएट हो गई है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। रीनेम करने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, फेम कमांड, ये आपको यूज करनी है, देखो कहाँ गई, ये वाली फेम कमांड आपको यूज करनी है, ठीक है। ब्रांच हाइफन एम, मास्टर को मैं फिलहाल के लिए मेन में ये कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ गेट, क्योंकि बोल रहा है कि इसके पास में ये वाली ब्रांच ही नहीं है करके। देखो क्या बोलता है, रेफरेंस मेन डज नॉट मैच एनी, ठीक है। तो ये वाली कमांड अभी हम लोग यूज करेंगे अगेन, ये कमांड गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। अभी देखो आपका जो कोड रहेगा वो पुश हो गया, आपका कोड पुश हो गया, आपका कोड जो रहेगा पुश हो गया, ठीक है। आपका कोड पुश हो गया। कोई बता सकता है क्या दोनों में डिफरेंस क्या था? कैन एनीवन टू टेल मी? जब पहले हमने गिट पुश किया था, पहले बारी में हमें इशू आ रहा था, इस बार हमें इशू नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये प्रोजेक्ट इज देयर, ये प्रोजेक्ट इज देयर, आपका कंप्लीटली प्रोजेक्ट आ गया। एसआरसी के अंदर जाओ, आप मेन में जाओ, आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। यू कैन सी योर कंप्लीट प्रोजेक्ट है, यू कैन सी योर कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है। यू कैन सी योर कंप्लीट प्रोजेक्ट है। चलो, कैन एनीवन टेल मी दोनों में डिफरेंस क्या है? राइट। देखो गाइस, पहली बार जब हमने रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने रिपोजिटरी बनाई थी, ठीक है, तो रिपोजिटरी बनाते टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे नाम तो दिया था, बट यहाँ पे हमने रीडमी फाइल ऐड की थी। रीडमी फाइल ऐड की थी, तो वो बोल रहा था पहले रीडमी फाइल आप आपके लैपटॉप में ले लो, उसके बाद में आपको जो भी चेंजेस ऐड करने रिपोजिटरी में वो करो करके, ठीक है। और सेकंड रिपोजिटरी जब हमने बनाई तब हमने रीडमी फाइल ऐड नहीं की थी, रीडमी फाइल ऐड नहीं की थी, तो हमारी रिपोजिटरी में कुछ था ही नहीं, हमारे रिपोजिटरी के अंदर कुछ था ही नहीं। जब हमारी रिपोजिटरी में कुछ था ही नहीं, तो वो कुछ दिक्कत ही नहीं देगा, वो कुछ इशू ही नहीं देगा, कुछ एरर ही नहीं देगा हमें, राइट। इट विल नॉट गिव अस एनी एरर। जब रीडमी फाइल अपने इसमें थी ही नहीं, तो उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो बोले कि ठीक है, जो आपके पास है वो आने दो, जो आपके पास है वो आने दो, राइट। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके बाद की चीजें अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है क्या, बताओ पहले। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अभी रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, जब आप पहली बार जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम वी डू लाइक दिस, एट दैट टाइम वी डू लाइक दिस, ठीक है। बट जब मान लो आप इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी आप लोग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप अभी अभी ज्वाइंट हुए हो, ठीक है, यू हैव ज्वाइंट जस्ट नाउ, ठीक है। ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री में आपके जो डेवलपर्स है, फेलो डेवलपर्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दे आर वर्किंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, और आप लोग जस्ट अभी ज्वाइंट हुए, जस्ट अभी आप ज्वाइंट हुए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपके लैपटॉप में एक फोल्डर बना लो, ऐसा कुछ तो भी, आपके लैपटॉप में कोई भी फोल्डर बना लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, माय प्रोजेक्ट करके, माय प्रोजेक्ट करके हमने एक फोल्डर बना लिया। आप क्या करोगे, एक ऐसा फोल्डर बना लोगे माय प्रोजेक्ट करके, जो भी आपको नाम देना है आप नाम दे सकते हो एक प्रोजेक्ट करके। आपको इंडस्ट्री में जब जाओगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, आपको मिलेगा गाइस ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको वो लिख देंगे, यूआरएल देंगे, वो लोग आपको रिपोजिटरी का एक यूआरएल देंगे, वो लोग आपको रिपोजिटरी का यूआरएल देंगे, ठीक है। दिस इज अ रिपोजिटरी। वो आपको क्या करेंगे, दे विल गिव यू, यहाँ पे ब्रांच करके एक ही ब्रांच होंगे, मेन अपनी मेन ब्रांच है, ठीक है। वो क्या करेंगे, दे विल गिव यू द कोड ऑफ आवर रिपोजिटरी, ठीक है। देयर रिपोजिटरी का वो क्या करेंगे, यूआरएल देंगे। तो पहले हमने कौन सा बनाया था, ये बनाया था ना, ठीक है, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से वो देंगे, ये वाली यूआरएल देंगे, ठीक है। यू विल गेट दिस यूआरएल, यू विल गेट दिस यूआरएल गाइस, ठीक है। ध्यान दो, इंडस्ट्री में अब जाने के बाद क्या होने वाला है, इंडस्ट्री में जब जाओगे ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ रहेगा, ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ रहेगा, आपको इस तरीके से एक यूआरएल मिलेगा, आपको इस तरीके से एक क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से एक यूआरएल मिलेगा, ठीक है। एक यूआरएल मिल गया, फिर आपको इस यूआरएल को क्या करना है, आपके लैपटॉप में लेना है। इस यूआरएल को आपको क्या करना है, इस यूआरएल को आपको लैपटॉप में डालना है। तो उसके क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो यहाँ पे जाओ,
यहाँ पे गिट बैश का है, गिट बैश में जाओ, गिट इनिट करके करेंगे हम लोग। गिट इनिट करके यहाँ पे आपकी एम्प्टी रिपॉजिटरी बन गई। उसके बाद में ध्यान दो गाइस, यहाँ पे आप आपकी जो कमांड यूज करोगे, गिट क्लोन एंड ओ यूआरएल यहाँ पे डाल दो। गिट क्लोन एंड ओ यूआरएल यहाँ पे डाल दो। गिट क्लोन एंड ओ यूआरएल डाल दो क्या? ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन योर इंडस्ट्री। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन योर इंडस्ट्री। ठीक है, गिट क्लोन और आपने ये वाला डाल दिया। ठीक है, तो जॉब पे जाते बताओ पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। गिट क्लोन कर दिया आपने इस तरीके से, गिट क्लोन करके कर दिया आपने इस तरीके से। ठीक है, तो आपके इसमें यहाँ आ गया, देखो कैन यू सी गाइस, आपका प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, रीड में करके यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ तक फिर आप ओपन कर लोगे आपके प्रोजेक्ट को। ठीक है, ध्यान दोगे क्या करोगे, यहाँ तक गए आप लोगों ने, यहाँ पे गए, उसके बाद में आप यहाँ पे गए, आप आपके प्रोजेक्ट में ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर, मोर में जाओगे, मोर में जाओगे, यहाँ पे देखो ओपन विथ इंटेलिजे करोगे, ओपन विथ इंटेलिजे करोगे, यू विल ओपन विथ इंटेलिज आईडी। ठीक है, यू विल ओपन योर प्रोजेक्ट विद द इंटेलिज आईडी। आपने आपका क्या कर दिया, प्रोजेक्ट ओपन कर दिया इंटेलिज आईडी के साथ में। ठीक है, तो जैसे ही आप इंटेलिज आईडी के साथ में आपका प्रोजेक्ट ओपन करोगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया मेन करके, कैन यू सी, यहाँ पे मेन करके ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में एक, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ऑप्शन भी आ जाएगा, आपका ए भी आपके पास में ए हो जाएगा। आपका जो ए है, क्या बोलते हैं इसको अपन, इंटेलिज आईडी, वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा आपके गिट के साथ में। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लगइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो गिट वाली, प्लगइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने का प्लगइन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन आएगा गिट हब करके। ठीक है, गिट हब करके, ठीक है, गिट टूल बॉक्स करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गिट हब करके, ऑलरेडी तो रहता है इसके अंदर बोलना। ठीक है, नॉट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिटहब ऑलरेडी इंस्टॉल है अपने इसमें, गिटहब ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो गिटहब आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, गिटहब करके ये ऐसा रहेगा और इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको गिट आ जाएगा। ठीक है, गिट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, चलो यहाँ तक ठीक है। कमन गाइस, बाकी की चीजें आज करनी है अभी, या यू वांट सम ब्रेक, लेट मी नो। एक काम करता हूँ, मैं जितनी नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में होने वाले हैं, वो अभी बता देता हूँ, फिर एडिशनल चीजें हम लोग ब्रेक करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बट द नेसेसरी थिंग्स आई विल टेल यू राइट नाउ। नेसेसरी थिंग्स आई विल टेल यू राइट नाउ। ठीक है, तो आप लोगों ने guys इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बना लिया, दिस वन नॉट दिस वन, कौन सा आ गया प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिफ्ट ब्रांचेस। ठीक है guys, ध्यान दो। नाउ आपने क्लोन कर लिया आपका प्रोजेक्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस। ठीक है, नाउ वी विल, आपने क्लोन कर लिया, राइट। क्लोन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गाइस आपको क्रिएट करनी पड़ती है ब्रांच। ठीक है, आपको सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ती है गाइस ब्रांच। व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, आपको सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ती है आपकी ब्रांच। व्हाट इज ब्रांच नाउ। ठीक है, तो गाइस ध्यान दो, आपका मेन ब्रांच में आपका कोड रहेगा। ठीक है, ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच, ब्रांच मतलब क्या बोल सकते हो आप, ब्रांच आर नथिंग बट इट इज यूज टू, इट इज इट इज यूज टू मेंटेन सेपरेट कोड। ठीक है, सेपरेट कोड बेस, सेपरेट कोड बेस, इट इज यूज टू मेंटेन द सेपरेट कोड बेस। तो गाइस इंडस्ट्री में अपने पास में काफी सारे ब्रांच रहेंगे, जैसे मेन ब्रांच हो गया, ठीक है, डेवलप ब्रांच हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्यूए ब्रांच रहेगा, ठीक है, स्टेजिंग वाला ब्रांच रहेगा, स्टेजिंग ब्रांच रहेगा, ठीक है, किसी इसमें रिसर्च करके ब्रांच हो सकता है, रिसर्च करके ब्रांच रहेगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस रहती है। ठीक है, बग वाला ब्रांच रहेगा, बग वाला ब्रांच रहेगा, ठीक है, एक फीचर करके ब्रांच रहेगा, फीचर करके ब्रांच रहेगा। ठीक है, तो देर विल बी गाइस मल्टीपल ब्रांचेस, देर विल बी मल्टीपल ब्रांचेस। ठीक है, तो डेवलप ब्रांच में जनरली जिसके ऊपर डेवलपर्स काम वगैरह करते हैं, ठीक है, जो डेवलप मोड में होती है, डेवलप ब्रांच होती है। ठीक है, तो जनरली देखो मोस्टली फ्लो कैसा रहता है कि मेन ब्रांच रहेंगी, मेन ब्रांच में आपका सभी फाइनल कोड रहेगा, सभी का फाइनल कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ से सभी का कोड रहेगा, यहाँ से सभी के पास। फिर हम लोग क्या करते हैं,
कि हम लोग उसकी जैसे डेवलप ब्रांच बना लिया अपने डेव इन्वायरमेंट के अंदर, क्यूए ब्रांच होती है जहाँ पे क्यूए जो रहते हैं ना, टेस्टर रहते हैं, उन लोग वो बनाते हैं। स्टेज ब्रांच ऐसे रहती है कि जहाँ पे आपका कोड रहता है जो स्टेजिंग स्टेज में है। स्टेजिंग मतलब क्या, जैसे आपको एक और चीज बता देता हूँ शॉर्टकट में। डेवलपर कोड डेवलप करते हैं गाइस, ठीक है, डेवलपर कोड डेवलप करते हैं अपना डेव ब्रांच में, डेव ब्रांच में कोड डेवलप करते हैं। उसके बाद में वो कोड पुश करते हैं हम लोग क्यूए ब्रांच में, जहाँ पे क्यूए टेस्ट करते हैं इस कोड को। क्यूए क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं इस कोड को। अगर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को हम लोग स्टेजिंग में डालते हैं। ठीक है, स्टेजिंग में डालते हैं। अलग भी हो सकता है, किसी के पास में यूएटी नाम होता है, किसी के पास में प्रीव्यू करके भी होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, बट जनरल लेयर बता दो मैं मोटा मोटा। पहले डेवलपर अपना कोड डेवलप करेगा, टेस्ट करेगा डेवलपर अपने साइड से। उसको लगा कि कोड बराबर है तो बोलेगा ठीक है बराबर है। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो कोड पुश करेगा क्यूए ब्रांच में, जहाँ पे क्यूए टेस्ट करेगा उसको। क्यूए उसके बाद में क्या करेंगे, क्यूए का टेस्ट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर ही उस कोड को डालेंगे स्टेजिंग में। ठीक है, जनरली डेव एंड क्यूए एक ही इसमें होता है, किसी किसी कंपनी में अलग होता है। ठीक है, स्टेज में डालेंगे। स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो कोड रहता है, यहाँ पे कोड आपका क्लाइंट भी टेस्ट कर सकता है। स्टेजिंग में जब रहता है तब वो एप्लीकेशन आपका क्लाइंट भी टेस्टिंग के लिए यूज कर सकता है। कोई इसको स्टेजिंग बोलता है, कोई इसको यूएटी वगैरह बोलता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करके। ठीक है, किसी किसी में अलग होता है, किसी किसी कंपनी में सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट, क्लाइंट इस कोड को टेस्ट करता है, क्लाइंट भी कोड को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ठीक है, क्लाइंट भी कोड को टेस्ट करेगा। मतलब मान लो आप टीसीएस में काम कर रहे हो, आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है अमेजोन का, तो अमेजोन की एप्लीकेशन को पहले आपने लोग बनाया, फिर आपके कंपनी के लोग उसको टेस्ट करेंगे, फिर स्टेज में जाएगा यूएटी में, जहाँ पे अमेजोन के लोग उसको टेस्ट करेंगे। और सब कुछ बढ़िया लगता है तो उसके बाद में फिर आप मेन ब्रांच में डाल दोगे, या फिर प्रोडक्शन करके जो भी रहेगा, ठीक है, उस ब्रांच में डाल दोगे। ठीक है, फिर ये वाला कोड क्या रहेगा, एक कोड आपका लाइव हो जाएगा। लाइव मतलब क्या, जैसे हम लोग अमेजन के एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, राइट। अमेजन के एप्लीकेशन यूज करें मतलब जो अमेजन का जो कोड है, राइट, वो उनकी मेन ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में या प्रोडक्शन ब्रांच जो भी उन्होंने नाम दिया होगा, उस ब्रांच में रहेगा वो कोड, उस ब्रांच में वो कोड रहेगा। ठीक है, तो हर कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है guys। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर डेवलपर में कोड है तो हम लोग अपनी अलग ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेवलपर में सभी डेवलपर इस ब्रांच में कोड डालेंगे, अपना अपना कोड सभी डेवलपर इस ब्रांच में डालेंगे। जैसे 10 डेवलपर काम कर रहे हैं तो 10 डेवलपर इस ब्रांच में अपना कोड डालेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रांच पे हम लोग एक अलग ब्रांच निकालते हैं। इस ब्रांच पे हम लोग क्या करते हैं, एक अलग ब्रांच निकालते हैं। ठीक है, मान लो अगर आज मुझे कोई काम दिया है, ठीक है, किसी फंक्शनैलिटी के ऊपर मुझे काम करना है, लाइक मुझे बनाना है, ठीक है, मान लो मुझे कुछ करना है, ऐड ऐड न्यू प्रोडक्ट करके, ऐड न्यू प्रोडक्ट करके मुझे फीचर ऐड करना है। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करके मुझे कोई तो भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ऐड न्यू प्रोडक्ट करके। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट करके मेरे पास में काम दिया है, मुझे एक काम दिया है कि मुझे ऐड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड करने हैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मुझे फीचर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्रांच बनाऊंगा। आई विल क्रिएट वन ब्रांच लाइक दिस, फीचर फ्लैश ऐड न्यू प्रोडक्ट करके, ऐसे में ब्रांच बनाऊंगा। आई विल क्रिएट अ ब्रांच लाइक दिस। और इस ब्रांच में फिर मैं अपना कोड लिखूंगा, जो भी मुझे कोड लिखना है ना, आई विल राइट द कोड इन दिस ब्रांच, आई विल राइट द कोड इन दिस ब्रांच। मैं क्या करूंगा, आई विल राइट द कोड इन दिस ब्रांच। मैं इस ब्रांच में अपना कोड लिखूंगा। ठीक है, इस कोड लिखूंगा, एंड कोड लिखने के बाद देन आई विल पुश दिस कोड, आई विल पुश दिस कोड इनटू द डेव ब्रांच। मैं क्या करूंगा, पीआर रेफ करूंगा। पुश करूंगा मतलब क्या, आई विल रेफ द पीआर, मैं बताता हूँ। ठीक है, पीआर रेफ करूंगा, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट रेफ करूंगा। ठीक है, फिर मैनेजर वो कोड चेक करेगा, मैंने जो कोड लिखा है वो कोड चेक करेगा मैनेजर। ठीक है, कोड अगर बराबर है तो वो क्या करेगा, मर्ज करेगा, वो भी चीज मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बट डेवलप ब्रांच पे हम लोग क्या करेंगे, आई विल क्रिएट वन फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच ऐड न्यू प्रोडक्ट करके, जो भी नाम है, नाम देना है मैं उस ब्रांच को नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं फीचर करके नाम दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो अगर कोई बग है, कोई बग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नया ब्रांच बना लूंगा, उसको नाम दूंगा बग, और यहाँ पे नाम दे दूंगा, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट नॉट वर्किंग करके, ऐड प्रोडक्ट नॉट वर्किंग करके, ऐसा कुछ तो भी नाम दे सकता हूँ मैं, ऐड प्रोडक्ट नॉट वर्किंग करके ऐसा कुछ तो भी नाम दे दूंगा मैं। आई विल नेम इट एज ऐड प्रोडक्ट नॉट वर्किंग करके, ऐसा कुछ तो भी नाम दे दूंगा। और इसको फिक्स होने के बाद में इसको भी मैं पुश कर दूंगा डेव ब्रांच पे, जहाँ पे मेरा कोड रिव्यू होगा।
ठीक है, मैनेजर मेरा कोड रिव्यू करेगा, अगर कोड बराबर है तो दैट इज फाइन, अगर कोड गलत है तो क्या करेगा, वापस से मुझे पूछ देगा कि भाई कि इस कोड में कुछ तो भी इशू है, भाई इसको तू बराबर फिक्स कर करके, फिक्स कर करके। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज अपनी होगी, ये नॉर्मल चीज होगी अपनी। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, ब्रांच में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ओके, तो इंडस्ट्री में फ्लो किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक फोल्डर बनाया। ये ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक फोल्डर बनाया। फोल्डर के अंदर हमने गिट क्लोन करके हमने सभी अपनी फाइल्स ले ली। ठीक है, वी हैव ऑल अवर फाइल्स, अपने फाइल्स ले ली हमने। अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे जाके हमने प्रोजेक्ट भी बनाया। ठीक है, प्रोजेक्ट भी अपना ओपन हो गया। ठीक है, बट गाइस ध्यान दो, क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वी विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच। ठीक है, वी विल क्रिएट द न्यू ब्रांच, इसी ब्रांच में हम लोग कोड नहीं लिखेंगे, वी विल क्रिएट द न्यू ब्रांच। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द न्यू ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे बताता हूँ। अभी एफ अपना यहाँ पे देखो, मेन करके दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेन करके दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन करके दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, गिट ब्रांच करके हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गिट ब्रांच करके लिखता हूँ। तो गिट ब्रांच में आपको दिखेगा कि कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे एफ अपना गिट मास्टर, यहाँ पे मास्टर करके दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, गिट ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, देखिए दैट इज फाइन। गिट पुल ओरिजिन मेन करके, मेन ब्रांच अपनी मेन है। बैटल ओरिजिन डज नॉट अपेयर टू बी, हमने इसको रीनेम नहीं किया है क्या? गिट गिट पुल ओरिजिन मास्टर, गिट बैश शेयर। अच्छा ओके राइट, अभी यहाँ पे देखो प्रॉपरली मेन आ गया है। ठीक है, शायद मैं दूसरे किसी विंडो में था, आई हैव इन अनदर विंडो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये रीडमी वाला फोल्डर है, जबी वाला ही, जबी वाला रीडमी वाला ही फोल्डर है। ठीक है, जबी वाला रीडमी वाला ही फोल्डर है हमारा, जो पहले हमने किया था जिसमें एरर आ गया था, हमें फिर सॉल्व कर लिया था हमने, वही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, गिट जी यू आई गिट बैश शेयर, गिट बैश शेयर। ठीक है ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट ब्रांच करके, तो वी हैव ओनली वन ब्रांच है अपना, वी हैव ओनली वन ब्रांच, यहाँ पे देखो गिट ब्रांच कमेंट किया मैंने तो एक ही ब्रांच दिख रही है मुझे। ठीक है, गिट ब्रांच करके किया तो एक ही ब्रांच मुझे दिख रही है। ठीक है, गिट ब्रांच करके, तो यहाँ पे देखो गाइस आई कैन क्रिएट न्यू ब्रांच, गिट ब्रांच। ठीक है, गिट ब्रांच देव करके, गाइस यहाँ पे ध्यान दो, गिट ब्रांच देव करके। ठीक है, गिट ब्रांच देव करके, तो अभी गाइस दिस इज कमांड टू क्रिएट द ब्रांच। ठीक है, कैन यू सी गाइस वी हैव द टू ब्रांचेस नाउ, एक है डेव ब्रांच और एक है मेन ब्रांच, एक है डेव ब्रांच एक है मेन ब्रांच। ठीक है, अपने पास में अभी दो ब्रांचेस है, एक है डेव ब्रांच एंड एक है मेन ब्रांच। ठीक है, एज ऑफ नाउ करेंटली वी आर ऑन मेन ब्रांच, यहाँ पे स्टार दिख रहा है मतलब वी आर ऑन द मेन ब्रांच। अभी हमें इफ आई वांट टू चेक आउट टू डेव ब्रांच, मतलब डेव ब्रांच पे अगर मुझे स्विच करना है, तो हमारे पास में कमांड होती है चेकआउट करके, गिट चेकआउट डेव करके, गिट चेकआउट डेव करके। नाउ आई स्विच टू डेव ब्रांच, नाउ आई स्विच टू डेव ब्रांच, तो यहाँ पे देखो अभी जो स्टार है वो डेव के सामने आ गया, जो स्टार है वो डेव के सामने आ गया। ठीक है, स्टार जो है इसके सामने आ गया। ठीक है, नाउ डेव के सामने आ गया गाइस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेव करके आ गया ऑटोमेटिकली, या यू कैन सी यहाँ पे डेव करके आ गया, या यू कैन सी यहाँ पे डेव करके आ गया। ठीक है, तो जब भी आप नए ब्रांच में जाते हो तो आपको क्या करना है, गिट पुल ओरिजिन मेन, मेन ब्रांच पे हम लोग क्या ले लेंगे, गिट पुल ले लेंगे, पुल ले लेंगे मतलब क्या, डेव ब्रांच में अगर जो भी चेंजेस होंगे, गाइस ध्यान दो, डेव ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, सॉरी मेन ब्रांच के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, वो हमने अभी डेव ब्रांच के अंदर ले लिए। ठीक है, गिट पुल ओरिजिन मेन मतलब
यहाँ पे डेव ब्रांच के अंदर मैंने ये वाली ओरिजिन मेन वाली कमांड यूज की, गिट पुल ओरिजिन मेन। इसका मतलब क्या है, मेन ब्रांच का जो भी कोड है वो अपना डेव ब्रांच के अंदर आ गया। मेन ब्रांच का कोड जो है डेव ब्रांच के अंदर आ गया। मेन ब्रांच का कोड अपने डेव ब्रांच में आ गया। ठीक है, अभी ध्यान दो। नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग। अभी पहले हमने क्या किया था, पहले मैंने किया था गिट ब्रांच एंड उसके बाद में गिट चेकआउट किया था। व्हाट हैव यूज्ड, मैंने पहले किया था गिट ब्रांच, ठीक है, जिससे हमने कमांड बनाई, गिट ब्रांच किया था, गिट ब्रांच डेव करके। उसके बाद में किया था गिट चेकआउट डेव करके। ठीक है, गिट चेकआउट डेव करके। नाउ आई विल शो यू गिट, ठीक है, गिट चेकआउट, ठीक है, गिट चेकआउट हाइपन बी। मैं डायरेक्ट अगर ऐसा करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रांच का नेम देता हूँ, जैसे आई विल नेम इट एज अ फीचर, फीचर ऐड, ऐड क्या करता हूँ मैं, ऐड, ठीक है, ऐड गेट ऑल मेथड करके, ऐड, ठीक है, गेट ऑल, गेट ऑल मेथड करके, ऐड गेट ऑल मेथड करके, ठीक है। तो मैं एक नई ब्रांच बनाना चाहता हूँ इस नाम की। ठीक है, तो इफ लाइन में क्या हो जाएगा, गिट चेकआउट भी हो जाएगा, गाइस गिट चेकआउट भी हो जाएगा, ठीक है, गिट चेकआउट भी हो जाएगा, एक ही साथ में हो जाएगा दोनों चीज। ठीक है, दोनों दोनों भी चीज क्या हो जाएगा, एक ही साथ में, दोनों भी चीज एक ही साथ हो जाएगी। चेकआउट भी हो जाएगा, ठीक है, चेकआउट भी हो जाएगा, मतलब दूसरे ब्रांच में मैं फिच भी हो जाएंगे, हो जाऊंगा, और मेरी नई ब्रांच भी बन जाएगी, मेरी नई ब्रांच भी बन जाएगी। मतलब एक ही लाइन में दोनों हो जाएगा, मैं चेकआउट भी हो जाऊंगा, मैं चेकआउट भी हो जाऊंगा, और मेरी नई ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी, नई ब्रांच क्रिएट भी हो जाएंगी, और मैं चेकआउट भी हो जाएगा, चेकआउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज एक ही साथ हो रही है हमारी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिश टू न्यू ब्रांच, फिश टू न्यू ब्रांच, अभी यहाँ पे देख सकते हो। नाउ वी हैव द मल्टीपल ब्रांचेस। अभी अपने पास में देखो डेव, फीचर एंड मेन करके तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच है। नाउ व्हाट आई विल डू, अभी पूरा कोड हम लोग ले लेते हैं, गिट पुल ओरिजिन डेव करता हूँ मैं। डेव से मैं पूरा कोड ले सकता हूँ, क्या बोलते हैं, couldn't find the remote reference dev। ओके यार, मैंने वो वाली ब्रांच उससे नहीं बनाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन में ही नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्रांच अप टू डेट बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अप टू डेट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके चलो, हाँ ओके। अभी गाइस और एक चीज, ठीक है, फिलहाल किसी नहीं, इतना ही, बाद में जो भी, ऐसे तो काफी सारी कमांड से गए, काफी सारी कमांड से, जो भी आपको कमांड लगती है हम लोग डेली बेसिस पर भी यूज करने ही वाले हैं। ऑन डेली बेसिस आई विल बी एडिंग सम कोड ऑन द गिटहब। फिर वो कोड आप लोग पुल करोगे, वो कोड आप पुल करोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। नाउ गिट स्टेटस करते हैं हम लोग, तो गिट स्टेटस में यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, नो ब्रांच फीचर, ऑन ब्रांच फीचर, नथिंग टू कमिट करके। अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, फीचर ब्रांच में हम लोग, फीचर ब्रांच पे है, मैं प्रोजेक्ट के अंदर गया, जावा के अंदर गया, कंट्रोलर के अंदर गया, मैं यहाँ पे एक जस्ट कंट्रोलर ऐड करता हूँ। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड वन कंट्रोलर। क्या ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट ऐड वन कंट्रोलर है, ठीक है, गेट ऑल करके मैंने कुछ तो भी यहाँ पे ऐसा लिखा, गेट ऑल करके, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, गेट मैपिंग करके, जस्ट एफ अप नाउ, ठीक है, जस्ट एफ अप नाउ, ठीक है, सैंपल फॉर गिटहब वर्कशॉप करके, ठीक है, दैट फिट, दैट फिट, ठीक है, सैंपल फॉर गिटहब वर्कशॉप करके। अभी कहीं यहाँ पे देखना, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया, इसको करता हूँ मैं गिट स्टेटस। चलो वंडरफुल थिंग, वंडरफुल थिंग, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं फॉन्ट, फॉन्ट छोटा कर दो, यहाँ पे कमांड रन करता हूँ मैं गिट स्टेटस करके। गाइस कैन यू सी, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर, एफआरसी मेन कंट्रोलर के अंदर, इम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए हैं बोलते हो, कैन यू सी गाइस, वो क्या बोलता है, देयर आर द सम चेंजेस मॉडिफाइड करके, कैन यू सी, मॉडिफाइड करके, ये बोल रहा है कि इसमें कुछ तो भी मॉडिफाइड हुआ है करके, राइट, ये बोल रहा है इस तरीके से मॉडिफाइड हुआ है करके। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, ठीक है, एंटिटी में मैं एक एंटिटी ऐड करता हूँ, ठीक है, एंटिटी में एक एंटिटी ऐड करता हूँ मैं, प्रोडक्ट करके मैं क्लास ऐड कर देता हूँ,
आई जस्ट एडेड द प्रोडक्ट करके क्लास ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे अगेन मैं गिट स्टेटस करता हूँ। कैन यू सी गाइस, यहाँ पे देखो दो चीजों में भी डिफरेंस देखो। यहाँ पे मतलब गिट स्टेटस हमने कमांड रन किया था, ए बोलता है ऑन ब्रांच इफ ब्रांच पे है करके हम लोग, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट करके बोल रहा है वो, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट करके बोल रहा है वो, मतलब चेंजेस है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब इस फाइल में चेंजेस है जो अभी तक हमने कमिट के लिए रेडी नहीं है, मतलब ऐड नहीं किए ना हमने, इसमें चेंजेस है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनट्रैक फाइल्स। अनट्रैक फाइल्स मतलब क्या होता है कि जो फाइल्स हम न्यूली ऐड करते हैं, इसमें दो टाइप के आपको फाइल्स मिलेंगे। एक फाइल जिसके अंदर आपको कुछ चेंजेस है, जो आपको मॉडिफाइड में दिख रहा है, जिसमें चेंजेस है। अनट्रैक फाइल्स मतलब क्या, उस फाइल के अंदर, अनट्रैक फाइल्स मीन्स क्या, वो फाइल्स जो न्यूली एडेड है। ठीक है, दो फाइल विच आर न्यूली एडेड। ठीक है, दो फाइल्स विच आर, दो फाइल्स विच आर न्यूली एडेड गाइस, दीज आर द फाइल्स विच आर न्यूली एडेड। ठीक है, दिस फाइल विच आर न्यूली एडेड। अभी आपको क्या करना है guys, ध्यान दो। अभी आपके पास में दो ऑप्शंस है, आप क्या कर सकते हो, गिट ऐड। नाउ यू टू ऑप्शंस। ठीक है, गिट ऐड करो आप लोग। ऐड मतलब अगर आपको फाइल, अगर आपको स्टेजेस अगर ऐड करने तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, गिट रिस्टोर। ठीक है, गिट रिस्टोर। ठीक है, जैसे गिट रिस्टोर मतलब क्या है, ये फाइल में आपने जो भी चेंजेस किए, अगर ये चेंजेस अगर आपको रिमूव करने हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव द चेंजेस, गिट रिस्टोर। अगर आपको चेंजेस रिमूव करने हैं, तो आप क्या करोगे, क्लिक हियर पेस्ट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये वाले जो चेंजेस है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये चेंजेस जो है ना ये अभी रिमूव हो जाएंगे अगर मैं रिस्टोर करता हूँ। रिस्टोर पे क्लिक कर दिया मैंने, जैसे ही रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो ये चेंजेस रिमूव हो गया। कैन यू सी चेंजेस आर रिमूव। रिस्टोर करने से क्या हो जाएगा, जो भी चेंजेस किए अपने वो चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। अभी गिट स्टेटस अगर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा देयर इज ओनली वन फाइल, एक ही फाइल के अंदर चेंजेस है। ठीक है, तो रिस्टोर करने से क्या हो जाएगा, जो भी आपने चेंजेस किए वो चेंजेस आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगेन मैंने चेंजेस ऐड कर दिए, चेंजेस ऐड कर दिए। गिट स्टेटस करता हो तो कैन यू सी अगेन वो चेंजेस आ गए। अभी आप क्या कर सकते हो, गिट ऐड। गिट ऐड करने के बाद में एक एक फाइल का नाम आपको यहाँ पे डाल दो। ये जो फाइल है इस फाइल का नाम यहाँ पे आप ऐड कर दो। ठीक है, इस फाइल का नाम यहाँ पे ऐड कर दो, इस तरीके से एक एक फाइल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस एक एक करके आप इस फाइल को ऐड कर सकते हो, राइट। या फिर आपको सभी फाइल एक साथ ऐड करना है तो गिट ऐड डॉट कर दो, सभी फाइल्स आपके ऐड हो जाएंगे। डॉट करोगे तो सभी फाइल्स आपके ऐड हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे गिट स्टेटस जब चेक करूंगा, गिट स्टेटस चेक करूंगा तो देखो वो क्या बोलता है, ग्रीन कलर में आ गया, स्टेजेस टू बी कमिटेड। स्टेज चेंजेस टू बी कमिटेड मतलब ये चेंजेस मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आगे कमिट कर सकता हूँ। आई कैन कमिट दिस चेंजेस फॉरवर्ड। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग गिट कमिट हाइपन एम। यहाँ पे हम लिखूंगा मैं एडेड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लास एंड गेट ऑल एपीआई करके, गेट ऑल एपीआई करके। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, मेरे चेंजेस मैंने एक कर दिए। अभी गाइस यहाँ पे जाते हैं हम लोग, अपने गिटअप पे जाएंगे हम लोग, गिटअप पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रांचेस करके है। एव अपना अपनी एक ही ब्रांच दिख रही है, मेन ब्रांच ही दिख रही है। बाकी ब्रांचेस अभी तक हमने पुश नहीं किए हैं। ठीक है, वी हैव नॉट पुश द अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन, अपने फीचर ब्रांच के अंदर हम लोग ये चेंजेस डाल देंगे। नाउ वी विल ऐड दिस चेंजेस इनटू अवर फीचर ब्रांच। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन एंड इफ ब्रांच के अंदर हम लोग चेंजेस डाल देंगे अपने। ठीक है, इफ ब्रांच में हम लोग चेंजेस डाल देंगे। ठीक है, सिंटैक्स मिसमैच, यहाँ पे हम लोग चेंजेस डाल देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो ध्यान दो, चेंजेस अभी अपने चले गए, चेंजेस चले गए। ठीक है, चेंजेस अपने चले गए अभी। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो क्या बोलता है, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे आ गया गाइस, यहाँ पे देखो क्या बोलता है, फीचर गेट ऑल हैड रिसेंट पुश 3 seconds ago, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके। यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के पास। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में आप क्लिक करोगे,
ठीक है, यहाँ पे आपको किस ब्रांच में डालना है, मेन ब्रांच में डालना है तो मेन का आप लिखो, किस ब्रांच पे डालना है, यहाँ पे आपने जो भी टाइटल देना हो टाइटल दे दो इस पुल रिक्वेस्ट को, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे गाइस, देखो पूरा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको बस वही चीजें दिख रही है जो चीजें आपने न्यूली एडिट की है अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको बस वही चीजें दिख रही है जो आपने जस्ट अभी एडिट की है। ठीक है, वो चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे करो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके। अभी क्या होगा ना गाइस, ये पुल रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट होगी। अभी ये वाली यूआरएल आप क्या करोगे, यूआरएल आप आपके मैनेजर के साथ शेयर करोगे। नाउ दिस यूआरएल यू विल बी शेयरिंग विथ योर मैनेजर, यू विल बी शेयरिंग विथ योर मैनेजर। और आपका मैनेजर क्या करेगा, वो पुल रिक्वेस्ट आपका ओपन करेगा। ही विल ओपन योर पुल रिक्वेस्ट एंड ही विल चेक कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कमिट में जाएंगे, कमिट में जाने के बाद यहाँ पे देखो कमिट नंबर दिखता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दिखेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। फिर वो क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पे देखो कमेंट ऐड करेगा, यहाँ पे इफ लाइन में देखो कमेंट ऐड करेगा, ही विल ऐड द कमेंट हियर। क्या बोलेगा, ठीक है, दिस मेथड इज इनकरेक्ट, दिस मेथड इज इनकरेक्ट। ठीक है, यू यूज्ड डिलीट मेथड इनसाइड गेट ऑल मेथड। ठीक है, ऐसा करेगा वो, गेट ऑल मेथड, गेट ऑल मेथड करके ऐसा करेगा। और वो क्या कर देगा, यहाँ पे ऐड सिंगल कमेंट करके यहाँ पे स्टार्ट रिव्यू जो भी है वो कर देगा। ऐसा कर दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिनिश योर रिव्यू। ठीक है, यहाँ पे और कुछ डालना है कमेंट तो कमेंट भी ऐड कर सकता है, ही कैन ऐड द कमेंट अल्सो, ही कैन ऐड द कमेंट अल्सो। ठीक है, ही कैन ऐड द कमेंट अल्सो। देन व्हाट ही कैन डू, चले अभी तो हम ही है सब कुछ, तो सेकंड वाला ये नहीं दिख रहा अपने को। अभी करता भी है ही है, अभी है, हम ही है, और यहाँ राइट उसके बाद में ही कैन क्लोज द पुल रिक्वेस्ट गाइस। ठीक है, अगर उसको लगता है मर्ज करनी है तो ही कैन मर्ज। ठीक है, ये देखो ये पेंडिंग एक्शन है। ठीक है, अगर उसको चाहिए तो क्लोज भी कर सकता है, मतलब कैंसिल भी कर सकता है, अगर उसे चाहिए तो मर्ज भी कर सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद क्या हो जाएगा गाइस, ये सभी जो चेंजेस है ना, ठीक है, ये पुल रिक्वेस्ट तो चली गई। अभी ये सभी चेंजेस जो रहेंगे ना अपने मेन ब्रांच के अंदर चले जाएंगे, आपके मेन ब्रांच में चले जाएंगे। दिस इज योर मेन ब्रांच, मेन ब्रांच के अंदर आपको दिखेगा, कैन यू सी गाइस हियर 4 मिनट एको करके, मतलब यहाँ पे मेन ब्रांच के अंदर आपके कुछ चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट क्लास आया है क्या, इस ब्रांच के अंदर प्रोडक्ट क्लास आया है क्या, देखते हैं हम लोग। करंट वाला नहीं, एंटिटी में हमने बनाया था, वी हैड क्रिएटेड इन एंटिटी। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास आ गया आपका, प्रोडक्ट क्लास आ गया, राइट, प्रोडक्ट क्लास आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्लास आ गया। ठीक है, इस तरीके से guys आप जनरली काम करने वाले इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में आप इस तरीके से काम करने वाला। नेक्स्ट टाइम व्हाट यू विल डू, गिट, यहाँ पे ध्यान दो, गिट चेकआउट हाइफन बी, जनरली हम लोग कैसे बनाते हैं, गिट चेकआउट हाइफन बी। यहाँ पे आई विल जस्ट नेम फीचर। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ बग, बग। ठीक है, यहाँ पे गेट, गेट ऑल एपीआई करके नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे देता हूँ मैं मेन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है guys, पता है इसका मीनिंग क्या है, मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ, इस नाम की एक नई ब्रांच बना रहा हूँ। ठीक है, और इस ब्रांच के अंदर जो भी मेन के अंदर कोड लिखा हुआ है वो सभी कोड आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, सभी कोड आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, देखो हम लोग इस ब्रांच के अंदर आ गए, इस ब्रांच के अंदर आ गए विथ ऑल द कोड विच इज इन मेन ब्रांच, विच इज इन मेन ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बग करके गेट ऑल करके आ गया, बग गेट ऑल करके। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या। अभी मैं आपको इंटेलिजे पे कैसे यूज करेंगे ये बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। हाउ यू आर, हाउ वी आर गोइंग टू, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी डू ऑल द फंक्शन फ्रॉम द इंटेलिजे आईडी। शॉर्टकट में बताता हूँ, बाकी हम ऑन डेली बेसिस वी विल सी। तो इंटेलिजे के अंदर भी यहाँ पे आप गई, यहाँ से भी आप ब्रांच बना सकते हो। देखो न्यू ब्रांच करके है, न्यू ब्रांच करके है, या फिर इसी ब्रांच पे अगर आपको ब्रांच बनानी है तो यहाँ पे देखो इस ब्रांच के ऊपर से न्यू ब्रांच करके ही इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे भी आप बना सकते हो, राइट। यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस कर दिए। यहाँ पे डिलीट मैपिंग थी ना अपनी, ये नहीं आया क्या, अपडेट प्रोजेक्ट कर देता हूँ मैं।
ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो ये चेंज आ गई, अपडेट करने के बाद में चेंजेस आ गए सभी अपने, सभी चेंजेस आ गए। अभी इसमें क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट, ठीक है, राइट अनदर लॉजिक करके, ऐसा राइट अनदर लॉजिक करके करूंगा मैं। राइट अनदर लॉजिक कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे देखो ये सिंबल दिख रहा है आपको, कमिट करके इसके ऊपर जाओ, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, इस सिंबल के ऊपर क्लिक करो। क्या होगा भाई, चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे? क्या होगा इसको? ठीक है, और एक चीज बता दूं गाइस, वो सभी कमांड आप लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी फाइल में आप चेंजेस करते हो, जैसे यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो चेंजेस शुड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर आईडी करके अगर हमने ऐड कर दिया है कुछ तो भी, ठीक है, तो इस फाइल में मैंने चेंजेस किया, राइट, तो इट शुड बी विजिबल है यहाँ पे। आई थिंक अपना गिट गिट प्रॉपरली ये नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहे हैं, हियर आई कैन सी द चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो टू हियर। जैसे हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं गिट बैश पे। ठीक है, तो आप वो सभी चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, टर्मिनल से भी। आप जब इंडस्ट्री में जब जाओगे तो यू विल नॉट यूज गिट बैश, यू विल बी यूजिंग ऑल द थिंग्स ऑन द गिट टर्मिनल ओनली। गिट टर्मिनल पे ही आप यूज करोगे, इवन यहाँ पे आप यूज करोगे डायरेक्टली, नहीं क्या, कमांड लिखने से बेटर यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। अभी आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड सम गिट प्लगइन्स। गिट तो ऑलरेडी है अपने इसमें, बट व्हाई इट इज नॉट शोइंग। चलो करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, गिट कमिट हैपन एम एडिंग सम फाइल्स करके, मैं बस ऐप अपना ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन, ठीक है, ब्रांच का नाम क्या है अपने, ये ब्रांच का नाम है, ठीक है। क्या बोलता है, ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग गलत होगी अपनी, ओरिजिन, ठीक है, दैट इज फाइन, सब बराबर है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर। इसको देख लूंगा मैं बाद में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आ जाता है जो भी फाइल में चेंजेस वगैरह हैं, और सभी चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आप कमिट कर सकते हो guys। ठीक है, यहीं पे आप डायरेक्टली मैसेज लिख सकते, यहीं से आप कमिट एंड पुश जो है ना यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम हियर ओनली यू कैन डू द कमिट एंड पुश। बट यहाँ पे देखो सिलेक्ट द फाइल्स टू बी कमिटेड करके, सिलेक्ट द फाइल्स टू कमिट करके, तो यहाँ पे जब कमिट के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, कमिट के ऊपर आप क्लिक करते हो तब आपको आ जाता है। ठीक है, बट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे वेज फॉर टुडेस लेक्चर दैट्स इट। अब इतना ही देखते हैं, इसके बाद में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करना है, मर्ज कैसे करना है कमांड प्रॉम्प्ट से ही, ठीक है, मर्ज कैसे करना है, रिबिफ कैसे करना है, ठीक है, रिमूव कैसे करना है, काफी सारी चीजें हैं, दो वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दो वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एज ऑफ नो एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट गाइस? ठीक है, बाकी बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ नहीं, आपको बस कमांड पता होना चाहिए। कमांड के लिए भी हम लोग इतनी सारी कमांड याद नहीं करते हैं,
हमारे पास में चैट जीपीटी है, गूगल है, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए हम लोग बस लिखते हैं चैट जीपीटी को गिव मी द कमांड फॉर दिस। बस बेसिक कमांड आपको पता होनी चाहिए। एंड आपने बस 4-5 बार अगर आप यूज़ करोगे, एक आध वीक अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा ऑन डेली बेसिस, तो सभी कमांड आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। सभी कमांड आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। एज ऑफ नो एनी डाउट गाइस? एज ऑफ नो एनी डाउट? ठीक है, तो हम हेयर ऑनवर्ड फॉर सम डेज हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैं कोडिंग के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम लोग कोडिंग के प्रैक्टिस करते हैं, ऑल द थिंग्स आई विल पेस्ट इन ऑन दिस। ठीक है, ये जो अपना है कहा गया अपना रिपोजिटरी, इसी रिपोजिटरी पे मैं डालूंगा। ठीक है, तो हम हियर यू हैव टू टेक द पुल। आपको पुल यहीं से पुल लेना पड़ेगा, यहाँ से पुल ले लो। ठीक है, फॉर फेचिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी आपको पुल कमांड यूज करनी पड़ेगी, और पुल ले लो वहां से आप, और आप आपके लैपटॉप में वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू गाइस, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।